हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दिस इज जाकिर शाह, आपका साइंस टीचर। और आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, जो कि हमारे पहले यूनिट का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सो कल हमने क्या पढ़ा था, थोड़ा सा अगर रिवाइज करें तो कल हमने पढ़ा था फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसका, शाबाश, एंजियोस्पर्म्स का या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स का। ठीक है, अब उसी के रिलेटेड कि यार फर्टिलाइजेशन हो गया और इवन डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स के अंदर हो गया, व्हाट नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा। ठीक है, तो वो सारे इवेंट्स जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो भी इवेंट्स वाकई हो गए एक प्लांट के अंदर, एक फ्लावर के अंदर, वो सारे कहलाएंगे हम किस में, पोस्ट यानी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, तो आज हम उसी का इसी टॉपिक को लेकर आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट विद अ स्माइल अगेन। ओके, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वेरियस दिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स के अंदर कंप्लीट होने के बाद वेरियस इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं किसके अंदर, शाबाश, इस फ्लावर के अंदर, या फर्टिलाइज्ड फ्लावर इस वक्त हम कहेंगे, या फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक इस वक्त कहेंगे, या फर्टिलाइज्ड ओवरी इस वक्त हम कहेंगे। तो उसके अंदर जो है बहुत सारे इवेंट्स या बहुत सारे प्रोसेसेस वाकई होते हैं, पेश आते हैं, दरपेश आते हैं, तो उसको हम कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अच्छा, क्या क्या होता है सर, अगर हम थोड़ा सा इनलिस्ट कर लें, है ना, इनलिस्ट कर लें तो स्टूडेंट्स क्या होता है, जैसे कि सबसे पहले हम कहेंगे एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा है एंडोस्पर्म फॉर्मेशन। ठीक है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होना, डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, सिनगैमी, ट्रू फर्टिलाइजेशन, उसके कारण जो ये जाइगोट बना था, तो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट, यानी वो कन्वर्ट होता है किसमें, दिस एम्ब्रियो में। फिर एम्ब्रियो के बाद उसके अंदर क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजेस आते हैं वो। ठीक, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड्स, जो आपका ओव्यूल है यानी फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट के अंदर जो ओव्यूल है, रादर फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, वो मैच्योर होके किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड्स के अंदर। फिर अगर सीड्स है और फ्रूट्स ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, तो दैट इज ओवरी, ओवरी इनटू फ्रूट्स, है ना, जो आपका ओवरी पार्ट है, द आउटर पार्ट ऑफ दिस ओव्यूल। ठीक है, तो वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट्स में। और उसके अलावा बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल हम अगर देखेंगे तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन जो इवेंट्स हैं उनमें हम कहेंगे 3 स्टेप्स के अंदर ये कवर हो जाता है, एकम्प्लिश हो जाता है। दैट इज, वन ऑफ देम इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म ट्रिपल फ्यूजन के कारण होता है, तो आपको मालूम है ये एक चीज। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ यस एम्ब्रियो, जो डिप्लॉयड जाइगोट बना है, जो फिर उसके बाद मैच्योर होकर वो एम्ब्रियो बनेगा, तो वो उसके अंदर क्या डेवलपमेंट, क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में, दूसरा स्टेज। एंड द थर्ड स्टेज, दैट इज अ सीड, और द थर्ड स्टेज इज डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट्स, यानी सीड और फ्रूट्स का डेवलप होना, यानी जो आपका ओव्यूल एंड ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाता है सीड्स एंड फ्रूट्स में रेस्पेक्टिवली। तो वो जो है हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे किसके साथ, शाबाश, ओके, दिस इज डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है, व्हाट इज एंडोस्पर्म रादर, है ना, हम अगर आपको कोई बोले यार कि एंडोस्पर्म होता क्या है, तो आपको मालूम है कि जब हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, जो हमारा सेकंड मेल गेमेट था वो फ्यूज हुआ था सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, और उसको फ्यूज होने के बाद वहां पे हमारा क्या बना था, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना था, या प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना था, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक, तो वो जो है फिर से डेवलप करके किस पे कन्वर्ट हो जाता है, एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एंडोस्पर्म एक्चुअल में है क्या चीज, एंडोस्पर्म इज द रिजर्वियर ऑफ फूड formed during the development of seed and provide
essential nutrients to the developing embryo and to the seedling during the seed germination. ठीक है, तो क्या पता चला? सीड का क्या कौन सा पोर्शन है? शाबाश, सीड का वो पोर्शन है जो फूड रिजर्वियर एक्ट करता है, और उसका काम क्या है, क्या करता है? वो प्रोवाइड एसेंशियल यानी जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स होता है, किसके लिए? मेन हमारा क्या है? एम्ब्रियो है ना, तो डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए जो भी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो उसको प्रोवाइड करा देता है। और ड्यूरिंग द सीडलिंग्स है ना, सीडलिंग्स जब सीड जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग छोटे छोटे जो माइन्यूट प्लांट्स जो सीड के अंदर से निकल के आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल फ्लूम्यूल है ना, तो उसके शक्ल में, तो उस वक्त भी उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, और वो न्यूट्रिएंट्स सारा जो है एंडोस्पर्म प्रोवाइड करा देता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। नाउ हमारा अब नेक्स्ट है ये एंडोस्पर्म। अब हमने एंडोस्पर्म जान लिया यहां तक है ना, अब देखेंगे कि डेवलपमेंट कैसे होता है, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल से ये एंडोस्पर्म किस तरह से बनता है। ठीक है, चलिए, तो उसके लिए इसके अंदर ही हमारे पास थ्री फॉर्म्स ऑफ एंडोस्पर्म मौजूद होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, एंजियोस्पर्म्स के अंदर। ठीक है, कितने फॉर्म्स होते हैं? शाबाश, ओके, 3 फॉर्म्स ऑफ हमारे पास दिस एंडोस्पर्म्स होते हैं। अगर पहला फॉर्म हम देखेंगे जो एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, उसी के अंदर पहला सब टॉपिक या सब फॉर्म हम देखेंगे, तो उसमें आता है न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो हमारा ये एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर ये फर्टिलाइजर आपका क्या है? एग है ना, रादर हम इसको जाइगोट भी कहेंगे, तो ये है। उसके बाद हमारा पोलर ट्रिपल फ्यूजन होके यहाँ पे हमारा एंडोस्पर्मिक सेल बन जाता है। ठीक है, ये एंडोस्पर्मिक सेल और एंडोस्पर्मिक जो न्यूक्लियस है ये क्या हो जाता है? इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन हो जाता है। माइटोटिक डिवीजन होना शुरू होता है। उससे क्या होगा? शाबाश, उससे क्या होगा? माइटोटिक डिवीजन होगा तो क्या होगा? शाबाश, मल्टीप्लिकेशन होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस न्यूक्लियाई है ना, इसका मल्टीप्लाई होकर ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 उस तरह से ये बनता जाएगा। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक है, ये हमारा डेवलपिंग दिस जाइगोट है, ये वाला है ना, दिस इज जाइगोट। ठीक है ना, जाइगोट, और उसके बाद ये 1 से 2 उस तरह से न्यूक्लियस, यानी 2 न्यूक्लियस, 2 से 4 है ना, 4 से 8, 8 से इस तरह से इनके अंदर बनते जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह से बनते जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियस। तो यहां पे क्या होगा? विदाउट एनी वॉल फॉर्मेशन फ्री न्यूक्लियर डिवीजन और फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होता जाएगा, जिससे नंबर ऑफ सेल ऑफ दिस प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल जो है वो बढ़ता जाएगा। किसके अंदर? एम्ब्रियो सैक के अंदर और फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक के अंदर। फिर उसके बाद क्या होगा? यहां पे एक स्टेज बनेगा कि बहुत सारे, मान लीजिए यहां पे क्या बने? सेल्स बने ना माइटोटिक डिवीजन से। अब क्या होगा? आहिस्ते आहिस्ते एक सेंट्रल वैक्यूल आना शुरू होगा। क्या होगा? सेंट्रल वैक्यूल एक बनना शुरू होगा, यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर एक ह्यूज सेंट्रल वैक्यूल बनेगा। दिस इज दिस जाइगोट। ठीक है ना, अभी हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे। हालांकि जो मैंने 3 स्टेजेस बताए ना, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स एंड ऑल दैट, ये तीनों स्टेज जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। एक के बाद एक इस तरह से चल रहा होता है ना, साइमल्टेनियसली, कभी कभार साइमल्टेनियसली भी। जो डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फ्रूट है वो थोड़ा सा लेटर ऑन चलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट ऑफ दिस एम्ब्रियो एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ये लगभग साथ साथ में चल रहा होता है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना, हमें
ये स्टेजेस में हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल जाइगोट वाले डेवलपमेंट को हम नहीं देखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एंडोस्पर्म। तो अब बीच में क्या बनेगा शाबाश, एक लार्ज वैक्यूल बनना शुरू हो जाएगा। अगर लार्ज वैक्यूल बीच में बन गया तो इसका मतलब क्या है, जो आपका न्यूक्लियर है वो सारे कहाँ शिफ्ट होंगे, टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द एम्ब्रियो सैक। हुआ ना, फ्री माइटोटिक डिवीजन वाला न्यूक्लियर था ये सारे, तो ये जो है पेरिफेरी की तरफ शिफ्ट होगा एम्ब्रियो सैक में, और वहां से फिर आहिस्ते आहिस्ते वॉल फॉर्मेशन होना शुरू होगा। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेज, दिस इज द सेकंड और थर्ड, है ना, ये इसमें बहुत सारे स्टेजेस हैं, तो हम लिखेंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, है ना, यहाँ तक इस तरह से। फिर ये हमारा फिफ्थ स्टेज आता है, फिर ये सिक्स, इस तरह स्टेज वाइज। तो इस तरह से हम देखेंगे कि आहिस्ते आहिस्ते इसके अंदर वॉल बनना शुरू हो जाएगा, और साथ ही साथ ये वैक्यूल भी अब थोड़ा सा वैनिश होना शुरू हो जाएगा। तो दैट मीन्स क्या होगा, ये जाइगोट है, ठीक है, अभी हम इसको टच नहीं कर रहे, तो यहाँ पे फ्रॉम पेरिफेरी टू व्हाट, टुवर्ड्स द सेंटर वॉल बनना शुरू होगा, ये इस तरह से, ठीक है, इस तरह से वॉल बनना क्या होगा, शुरू होगा, ये देखिए इस तरह से। फिर आहिस्ते आहिस्ते ये कहाँ चला जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर, ये इस तरह से क्या होगा, पूरा जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर एंडोस्पर्मिक सेल्स इस तरह से भरना शुरू हो जाएगा, जो कि क्या है, फूड रिजर्वर है, किसके लिए शाबाश, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। क्यों कहेंगे, क्योंकि पहले न्यूक्लियर डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, कोई वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। ये एक हो गया हमारा स्टेज इसके अंदर। नाउ दूसरा इसी का बी पार्ट, और बी पार्ट क्या है वो हमारा शाबाश, बी पार्ट है हमारा सेल्यूलर एंडोस्पर्म। ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे एग्जाम्पल लेना बहुत जरूरी है शाबाश। एग्जाम्पल किस किस में होगा ये, जैसे कि मेज के अंदर हो सकता है, ठीक है, ये वाला डेवलपमेंट जो है मेज के अंदर, राइस के अंदर, सनफ्लावर के अंदर, है ना, सनफ्लावर के अंदर ये मौजूद होता है, इस तरह के बहुत सारे प्लांट्स के अंदर ये डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज सेल्यूलर एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। चलिए, तो सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या आ जाता है बेटा, यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो एम्ब्रियो सैक है वो पहले इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, बीच में हमारा जो ट्रिपल फ्यूज जो है वो क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियर है ना, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हो चुका है। अब उसके अंदर क्या होगा कि सीधा सिंपल ये जाइगोट ये है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पहले जो है एक ट्रांसवर्स डिवीजन होगा इन इसके अंदर, किसके अंदर, इन न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, यानी दो न्यूक्लियस बनना शुरू होगा। माइटोटिक डिवीजन होगा यहाँ पर भी, याद रखना है, नो मियोसिस, है ना, मियोसिस कभी नहीं होगा, यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा। दैट मीन्स ये भी ट्रिप्लॉइड है, 3n है, और ये भी 3n है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ट्रांसवर्स वॉल बनना शुरू हो जाएगा पहले स्टेज पर ही, जो कि यहाँ पे नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे जब वॉल बन क्या होगा, शुरू होगा, फिर उसके बाद उसमें लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर डिवीजन होते होते यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, इस तरह से स्टेजेस बनेंगे, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा इस तरह से, है ना, रादर हमारा एम्ब्रियो कुछ इस तरह से बनेगा, दिस एम्ब्रियो सैक, ये आपका जाइगोट है, अभी अनटच्ड है, तो इसके अंदर ट्रांसवर्स वॉल इस तरह से न्यूक्लियस बनना इस तरह से शुरू होगा, ठीक है। कुछ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होंगे इस तरह से, ठीक है, यानी यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन होगा, साथ में क्या होगा, वॉल फॉर्मेशन, दैट इज सेल, है ना, क्योंकि अगर न्यूक्लियस है और उसके एक न्यूक्लियस है और उसके ऊपर अगर आपका ये दिस सेल मेम्ब्रेन मौजूद है तो उसको कहेंगे सेल, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहेंगे, ठीक है। 7 स्टेज में क्या बनता जाएगा, यहाँ पे सेल बनता जाएगा, फिर एट लास्ट फिर से लाइक दिस, लाइक द सेम स्टेज वही होगा, ये हमारा जाइगोट है, अनटच्ड है, और इसी तरह से यहाँ पे हमारा क्या बनता जाएगा,
सेल्स बनते जाएंगे। किसका? एंडोस्पर्म का। ठीक है, समझ में आया इतना? है ना, बहुत इजी है इसमें। विदाउट वॉल फॉर्मेशन एट द इनिशियल स्टेज एंड फिर सेंट्रीपिटल वॉल फॉर्मेशन, यानी बाहर से अंदर की तरफ वॉल फॉर्मेशन होता आ रहा है। यहाँ पे क्या है, पहले दो न्यूक्लियर डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन, डायरेक्टली उसके अंदर वॉल बन जाता है, फिर और होगा तो उसके अंदर वॉल बनते बनते चला जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वॉल फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? सेलुलर एंडोस्पर्म। तो ये किसके अंदर होता है? कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि पेटूनिया प्लांट है। ठीक, पेटूनिया प्लांट है, ये एक हर्ब होता है जो मोस्टली ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, साउथ दिस ट्रॉपिकल रीजन ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, इनके अंदर इस तरह के क्या एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट देखने को मिलता है, सेलुलर डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये दतूरा, उसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। कौन सा स्टेज देखने को मिलता है? सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। ठीक है, ये एक सेंटेड प्लांट है, सेंटेड यानी खुशबूदार। ठीक है, सेंटेड प्लांट है, ये इंडिया में भी पाया जाता है। ठीक है, और ये वर्ड जो है हिंदी और संस्कृत से भी लिया गया है। ठीक है, इनको थॉर्न एप्पल कॉमनली कहा जाता है, थॉर्न एप्पल भी, थॉर्न एप्पल। ठीक है, ये बहुत सारे क्या कहेंगे हम, रिचुअल्स में इनको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, पॉइजनस उन चीज़ों को ये करने के लिए, तो ये सारा चीज़ जो है इनके अंदर देखने को मिलता है। नाउ इट इज़ आवर थर्ड स्टेज, दैट इज सी पार्ट, दैट इज हेलोबियल, HELOBIAL, हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो अगर हम हेलोबियल एंडोस्पर्म देखेंगे, ये कॉम्बिनेशन ऑफ दिस न्यूक्लियर एंड दिस सेलुलर एंडोस्पर्म है। क्या होता है, मान लीजिए दिस इज द फर्टिलाइज्ड व्हाट एम्ब्रियो सैक है ना, यहाँ पे दिस ट्रिपल फ्यूजन के साथ प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना हुआ है। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो ये पहले क्या चला जाता है, वी नो कि एग जो है वो कौन से एंड पे रहता है? माइक्रोपैलर एंड पे, एंड दिस वन इज द, उसके अपोजिट में कौन सा एंड होता है? क्लाजल एंड। ठीक है, तो माइक्रोपैलर एंड से ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस है, ये शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द क्लाजल एंड। पहले क्या होता है? टुवर्ड्स द क्लाजल एंड। तो यहाँ पे ये आ गया, ये आ गया, और ये शिफ्ट हो गया किसकी तरफ? टुवर्ड्स द क्लाजल एंड। ठीक है, शिफ्ट होने के साथ साथ ये क्या करेगा, यहाँ पे फिर से एक डिवीजन होगा, और उसी माइटोटिक डिवीजन होगा, और वहां पे वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आया ना? ये कहाँ की तरफ मूव होगा? सेंटर से क्लाजल एंड की तरफ। क्लाजल एंड पे पहुंचने पर ही यहाँ वहां पे ट्रांसवर्स वॉल बनना शुरू हो जाएगा, और इस तरह से वहां पे हमें मतलब 2 सेल स्टेज हमें नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद जो क्लाजल एंड वाला सेल है, ठीक है ना, क्लाजल एंड वाला सेल, एक सेल बड़ा है ना, ह्यूज है ना, एक सेल बड़ा है और एक सेल छोटा बना हुआ है। तो जो क्लाजल एंड वाला छोटा वाला सेल है वो ऐसे ही रहेगा, उसके अंदर कोई न्यूक्लियर डिवीजन या कोई सेलुलर डिवीजन देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि जो बाकी जो बड़ा वाला हमारा क्या है, दिस सेल है, उसके अंदर फर्दर डिविजन्स विद वॉल फॉर्मेशन करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से वॉल फॉर्मेशन भी होगा और न्यूक्लियर डिवीजन भी होता जाएगा। ठीक है, ये तो ये वाला सेल क्या एक्ट करेगा? ये करेगा, क्या एक्ट करेगा? ये हॉस्टोरियम एक्ट करेगा, हॉस्टोरियम एक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हॉस्टोरियम यानी ये हॉस्टोरियम क्या होता है? यानी अटैचमेंट। ठीक है, ये अटैच रखेगा पूरे ओवरी के साथ इस एम्ब्रियो सैक को। ठीक है, तो बाद में ये जाके यहाँ पे एम्ब्रियो बनेगा, है ना, इस तरह से। तो ये हमारा हो गया कौन सा वाला स्टेज? हेलोबियल स्टेज हो गया। तो ये टोटल हमने कितने स्टेजेस पढ़ लिए? सब स्टेजेस हमने पढ़ लिया। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है, उसके बाद सेलुलर एंडोस्पर्म कैसे बनता है, कैसे इसका डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद हमने पढ़ लिया हेलोबियल
एंडोस्पर्म। ठीक है, ये मोस्टली किन के अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है। मोनोकॉट्स प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर इस तरह का डेवलपमेंट जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये क्या बोलता है, पूरा सब स्टेज इज कंप्लीट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा, जो हम कल इंशाल्लाह आप लोग पढ़ के आओगे इस चीज़ को। एंड याद रखना, बुक्स कंसल्ट करना है, ठीक है ना। बुक्स में क्या होगा कि आपको इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। और जितना आप एग्जाम्पल्स को सही पढ़ोगे ना बायोलॉजी में, खासकर साइंस में, तो आपको वो टॉपिक या वो जो प्रोसेस है या कोई भी चीज़ हो, वो आसानी से समझ में आएगा और आपको एक उसके ऊपर एक अच्छा होल्ड रहेगा। ठीक है, तो कल का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा, आप लोग ज़रूर देख के आओगे उस चीज़ को। एंड दैट विल बी डेवलपमेंट ऑफ, जो हमारा सेकंड स्टेज था ना, दैट विल बी, जो हमारा दूसरा स्टेज था, बी स्टेज, दैट विल बी डेवलपमेंट ऑफ व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा। तो आई होप कि आप इस चीज़ को कल देख कर भी आओगे। एंड इस ये किसके रिजल्ट में होता है, ट्रू फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में, सिंगेमी जिसको हम बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसके रिजल्ट में ये बनता है, तो ये आप कल देख के आओगे। एंड